जी, बाबर आजम हो या कोई भी हो, चाहे बाबर आजम है या कोई भी है, ये गेम तो सबके लिए ओपन है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जैसे पता है, आज फर्स्ट डे है हमारे स्किल डेवलपमेंट कैंप का और रिवाइवल ऑफ अकेडमीज़ एंड हाई परफॉर्मर्स इन इन पाकिस्तान। शुरू में एनसीए को रिवाइव कर रहे हैं। इसके साथ साथ लॉन्ग अवेटिंग जो वुमेंस के लिए जो एक प्रॉपर फैसिलिटीज़ का होना, वो कराची में उनको हमने बेस किया है, ताकि उनको एक तो प्रेशर ज़रूर होता है जब आप कहीं होटल्स में या ऐसी जगहों पे कैंप्स करते हैं, तो एक डेडिकेटेड वुमेन हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची वाला उनके लिए है। दैन अभी अंडर 19 का प्रोसेस है, जो कि फैब में उनका वर्ल्ड कप है, तो उसका एक प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, जो कि पहले फ़ेज़ में अबाउट 60 प्लस लोग जो हैं वो आएंगे, उनके मैचेस होंगे। फिर सेकंड फ़ेज़ में उनके टूर्नामेंट है रीजनल, फिर फाइनली जो 30 प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड कप तक वहाँ ट्रेंड होंगे। और काफ़ी अरसे बाद इस रोल में वापस आए हैं। और आज की जो मेरी जो फीडबैक है, जो हम फील करते रहते थे कि हो ये रहा है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो रीजनल सेटअप से फ़र्स्ट क्लास से डायरेक्टली पाकिस्तानी टीम में आते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको पहले ये सीखनी चाहिए। एकेडमीज़ का काम ये होता है कि आप डोमेस्टिक में खेलते हैं, आप सिस्टम में आते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि फॉर इंस्टेंस आपकी कम्युनिकेशंस हैं, आपकी डाइट की अवेयरनेस है, ट्रेनिंग की अवेयरनेस है, और बेसिक आपकी जो फील्डिंग के हवाले से स्पेशली स्लाइडिंग, डाइविंग, ऐसी चीज़ें आपकी एड्रेस होती हैं हाई परफॉर्मेंसेस में। सो आई थिंक कमिंग फॉरवर्ड 6 मंथ्स ऑनवर्ड आपको एक चेंज नज़र आएगी प्लेयर्स के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर, आपके अंडर 19 के अंदर, वुमेंस के अंदर। तो इंशाल्लाह आई कैन सी कि वो जो सिस्टम पुराना 2003 से एवेंचुअली तो 2008-9 तक प्रॉपर वो चला था, इसको एनसीए के हवाले से यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं। इसमें कुछ नई पिचेस बनाने जा रहे हैं, कोई हाइब्रिड पिचेस हम ला रहे हैं, बायोमैकेनिक्स लैब जो है उसको एक्टिव कर रहे हैं, एक प्रोफेशनलाइज्ड एक जो है जिम। तो सारी जब तक आप साइंस, टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज़ अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आप उस तरह से दुनिया के साथ आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक ये 6 महीने के बाद आपको एक डिफरेंट जो एनसीए ये नज़र आएगा, जो कि फ्यूचर में जाके प्लेयर्स की काफ़ी हेल्प करेगा। आके भाई, ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो जितनी सर्विसेज क्लब की है, क्रिकेट क्लब की है, मेरे ख्याल उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता पीसीबी लेवल के ऊपर। कि आपके दिमाग में कोई माइंड है, एक ऐसी चीज़ है कि जो क्लब आपको पहले, तो क्लब तो नर्सरी तो पहले रीजन की प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट क्लब करते हैं। जो लड़का क्लब से आता है पाकिस्तान टीम में खेलता है, क्या पीसीबी ने कभी उस क्लब को रिकग्नाइज़ किया है, किसने हमें लड़का दिया? इसके लिए कोई इंसेंटिव होना चाहिए उस क्लब के लिए। और दूसरा, ये अभी ग्राउंड बनी है तो इसमें कितने क्लब थे, ये सुने बंद कर दिए गए हैं सारे। ये सब भी साथ चल सकते थे। देखिए, क्लब के हवाले से अगर आप ऑनेस्टली मेरे से पूछें, तो हर एक चीज़ ना एक टाइम के साथ चेंज होती है। हमारे ज़माने में जो क्लब क्रिकेट थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, स्कूल क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि मैं भी शेखुपुरा से कॉलेज लाहौर सिविल लाइंस आया, क्योंकि वो नर्सरीज़ थी आपकी क्रिकेट की। अगर किसी ने क्रिकेट खेलनी है, जैसे इंजमाम मुल्तान से गवर्नमेंट कॉलेज आया, मैं सिविल लाइंस आया, वसीम अकरम सिविल लाइन से थे, इस तरह से। तो टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई, प्रायोरिटीज़ चेंज हुई। इसी तरह क्लब में भी मैं शेखुपुरा में भी खेलता था, फिर लाहौर में भी आके मिंटो पार्क में आके प्रैक्टिस करनी। तो अब अगर आप देखें, तो अगर आप सर्वे करें, तो आपकी जो क्लब क्रिकेट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म नहीं होगी तो बहुत कम हो गई है। क्योंकि एक
दो तीन चीज़ें हैं जिसमें एक तो ग्राउंड्स कम हो गई हैं, और दूसरा ये जो बच्चे खेलने के लिए आते थे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आप अभी मैं सियालकोट गया हूँ तो हार्डली चंद एक आधी क्लब है जो प्रैक्टिस करती है, शेखुपुरा में वही हाल है। तो ये पीसीबी तो चाहता है कि क्लब क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ करें, बट वो जो क्लब को चलाना है वो बड़ा मुश्किल हो मेरा चुका मतलब है। यही है, जैसे आपको किसी क्लब ने प्रोड्यूस किया ना, प्रोड्यूस किया ना, तो उसको क्या मिला आपको प्रोड्यूस करने में? किसी ने कुछ उसको रिकग्नाइज किया? कुछ नहीं किया। मैं कहा ये रिवाइवल करें, शायद ये रिवाइव हो जाए, ज़्यादा अच्छा हो जाए। बिल्कुल कोशिश तो करनी चाहिए, बट मैंने आपको हकीकत बताई है कि आप यू कैन नॉट रिलाई कि क्लब क्रिकेट अब जैसे हमारे दौर में थी वैसी ही आ जाए। जो भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली सपोर्ट तो करनी चाहिए। कि भाई ये फार्मूला आपने कि भाई इस वक्त जो 47 प्लेयर्स बुलाए गए हैं, इनमें रेड बॉल और वाइट बॉल तीनों फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं, या जस्ट हम स्पेसिफिकली इस वक्त वाइट बॉल के ऊपर फोकस कर रहे हैं? अभी ये जो लार्जर ग्रुप ज़्यादातर इसमें वाइट बॉल है, क्योंकि जेन में इसको चीज़ें कुछ माइक ने आके कोच ने, बॉलिंग कोच ने, इनके साथ बैटिंग कोच ने कुछ चीज़ें नोट डाउन की थी, क्योंकि इनका कैंप लग रहा है कराची में 8-9 तारीख से। तो उससे पहले ये था कि अपनी जो जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर काम किया जाए। एक चीज़ आप नोट करें कि जो एक फ़र्क हमें फ़ील होता है कि प्लेयर्स जो हैं वो आजकल ज़्यादातर एक कंपटीशन से दूसरे कंपटीशन, तीसरे कंपटीशन, लीग्स, फर्स्ट क्लास, बट वो जो एक टाइम होता है ना, पर्सनल टाइम एक प्लेयर का, कि वो ऑफ सीज़न में अपनी स्किल के ऊपर काम करे, फिटनेस के ऊपर काम करे, उसका टाइम मिल नहीं रहा था। जो मैं पिछले 5-6 साल टीम के साथ रहा तो उसमें जो मैक्सिमम गैप था वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और न्यूजीलैंड के टूर में 6 दिन का सिर्फ था। तो ये प्लेयर्स को भी अब रियलाइज़ हो रहा है कि आपको हर साल, हर 4-5 महीने के बाद आपको 2-3 वीक चाहिए जिसमें आप अपनी बॉडीज़ के ऊपर काम करें, अपनी स्किल के ऊपर काम करें। और जैसे ही ये ख़त्म होगा उसके बाद हमारा टारगेट तो ये है कि रेड बॉल का एक ग्रुप है और वाइट बॉल का एक ग्रुप है, दोनों को जेन में रखें कि आगे कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान में आनी है, तो इन चीज़ों को सामने रख के इसकी प्लानिंग की जाएगी। ये आप कि भाई हम देखते थे माजी में इसी अकेडमी में जब आप लोग थे तो एक डेवलपमेंट का काम होता था, फिर फास्ट बॉलर्स के कैंप लगते थे उसके साथ। तो क्या हम समझे कि वो दोबारा से वो सारी चीज़ें रिवाइव होगी, जो बच्चा नीचे से परफॉर्म करता था उसको अकेडमी में आकर, और उस दौर में आप देखें बहुत से क्रिकेटर्स उमर गुल से शुरू हो रहे हैं, तो तौफीक उमर टाइम बहुत लंबी फहरिस्त है जो 2010 तक आई, तो दोबारा से फास्ट बॉलर वाला और सारा उसी तरह शुरू होगा। देखिए सारा साल इसमें काम होगा, और जितने भी आपके स्पेशलाइज्ड कैंप हैं, स्पिनर्स को हम टैग करते होते थे विकेट कीपर्स के साथ, फास्ट बॉलर्स विद ओपनर्स, तो इस तरह के प्रोग्राम भी जाएंगे। लेकिन इसमें जो थोड़ी सी चेंज अब हमें सोचने पे मजबूर जिसने किया और हमने की है कि अंडर आपके जितने डोमेस्टिक में कंपटीशन होते हैं, जैसे आपकी अंडर 15 होती है रीजनल लेवल पे, अंडर 17 होती है, अंडर 19 होती है और फर्स्ट क्लास होती है। तो अंडर 15 जैसे पूरे मुल्क में टूर्नामेंट होता है तो उसके जो बेस्ट 30 प्लेयर्स हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे, और उनको उस एज के ऊपर, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब आप किसी बच्चे को रखते हैं उसमें उसकी डाइट, उसकी जो जो हमें गैप्स नज़र आते हैं ना आपको टीम के अंदर, आपकी नेशनल टीम में, उसको यंग एज से एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो प्लान यही है कि उनको एक जगह रखा जाए। सियालकोट एकेडमी हमने उसके लिए सोची है कि अंडर 13 के 30 ग्रुप को वहाँ रखें, उनकी स्कूलिंग, उनकी एजुकेशन, उनकी ग्रूमिंग, हर चीज़ वहाँ से हो। फिर 17 जो है फैसलाबाद है, फिर 19 मुल्तान है, फिर आपके यहाँ पे एनसीए में आपके एमर्जिंग ए टीम और नेशनल प्लेयर्स जो हैं ये रेडी होंगे और इन टॉप ऑफ दैट। आकिब भाई ये बताइएगा कि अभी आपने कि क्लब क्रिकेट कम हो गई है, आपने लाहौर के अंदर में इन सारे फॉर्मेट से हट कर टैलेंट निकाला है, तो ऑब्वियसली अभी भी मुल्क में उसी तरह का टैलेंट होगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या फार्मूला बनाया है, कुछ सोचा है या नहीं, किसी सिस्टम से ही आपने चलना है जो आपको पीसीबी ने दिया है? नहीं देखिए, उसमें जो स्पेशलाइज्ड कैंप की आप बात कर रहे हैं ना, वो एक प्रोग्राम है जिसमें आपने ऐसे एरियाज़ जहाँ पे अनटैप हैं, कम वहाँ पे क्रिकेट है, तो जैसे ही हमें चाहिए क्या जो जो कंपोनेंट्स चाहिए, फास्ट बॉलर चाहिए, स्पिनर्स चाहिए, उनको जाएंगे, ढूंढेंगे, ट्रेन करेंगे। तो
दोनों सिस्टम को मिक्स करके ही आप बेहतर रिजल्ट्स ओपनली पूछना चाहूँ, ओपनली कहीं से आ सकते हैं अगर ये तो सिस्टम ही आ गया ना किसी अकेडमी में है तो, अगर जिस तरह आप लाहौर कलंदर का ओपन टैलेंट लिख के आते थे वो जो स्पेशलाइज कैंप्स हैं उनका आइडिया ये है कि आप लेट से फाटा में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, वहाँ से टैलेंट को ढूंढ के लाएं और उसको ट्रेंड करें। आगे भाई पहले तो ये बताइए कि ये जो लोग आज कैंप में बुलाए गए हैं 16 खिलाड़ी, इनमें से मोस्टली वो लोग हैं जो पिछले 5-6 साल 7 साल से पाकिस्तान को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या इनको इस लेवल पे ज़रूरत है कि इनकी स्किल्स को बेहतर किया जाए, या वो लोग जो जैसे अंडर 13 है या 15 है जिसमें ग्रॉस रूट लेवल पे मजीद कैंप्स लगने चाहिए ताकि वो बच्चे जो नेशनल लेवल से आने से पहले ही स्किल पे उनमें मजीद काम किया जाए। एंड सेकेंडली ये जो लोग आपने बुलाए इनमें से खिलाड़ियों को ये मैसेज दे दिया गया कि रेड बॉल के कौन से खिलाड़ी हैं, वाइट बॉल के कौन से हैं, जैसे बाबर आजम का है तो उनको T20 में जगह बनती मुश्किल नज़र आ रही है। देखिए 2-3 आपके सवाल हैं। एक जो आपने कहा कि एज ग्रुप की किस तरह से करेंगे, तो हमने डेडिकेट कर दी हुई हैं एकेडमीज़, सियालकोट अंडर 15, फैसलाबाद अंडर 17, मुल्तान अंडर 19 और जो NC है उसके अंदर आपके आएंगे एमर्जिंग प्लेयर्स, ए टीम और नेशनल प्लेयर्स। दूसरा आपने कहा कि जी कि दूसरा सवाल था कि डेफिनेटली वो आपको भी पता है, वो प्लेयर्स को भी पता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो कहाँ फिट इन होता है। और आजकल की जो चैलेंजिंग क्रिकेट है इसमें हर वक्त आपके सामने एक चैलेंज आता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने डिसाइड कर लिया कि ये रेड बॉल के हैं, ये वाइट बॉल के हैं। आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, आपने उस तरह से उनको मीट करना है। और अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए एक जैसी होती है। उन्होंने कहा है बाबर आजम का भी आना जरूरी था। बाबर आजम हो या कोई भी हो, चाहे बाबर आजम है या कोई भी है, ये गेम तो सबके लिए ओपन है। अभी आप देखें ना कि कुछ अरसे पहले हम आपकी कोई एज या कोई टाइम ऐसा नहीं है फिक्स कि उसके बाद आप इम्प्रूव नहीं कर सकते या बेहतर हो गए, टीम में नहीं आ सकते। खुश दिल को लेके, फ़हीम अशरफ को लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन वो वाकई उन्होंने साबित किया कि ये बेहतर ऑप्शंस हैं इस वक्त। और कोई भी प्लेयर हो, अगर आप अपने आप को परफॉर्मेंस से कोई भी खेलता है और सबको खेलने का हक है, चाहे बाबर है या चाहे कोई और भी है। अच्छा आकिब भाई, ये बताइएगा जो कैंप लगा हुआ है, अगर कोई खिलाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये खिलाड़ी बेहतर हुआ है या जिसकी स्किल्स जो सी है उसमें बेहतरी है, ये कैसे पता लगेगा? ये ऐसे लगता है कि जैसे एक प्लेयर के साथ जब आप बैठते हैं तो उससे बात करते हैं, उसकी जो सारा डाटा है, उसकी जो सारी क्रिकेट उसने खेली हुई है पिछले 1 साल में, तो आप देखते हैं कि कौन सा एरिया है। कोई दुनिया का ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो हर तरफ बैट्समैन है तो हर तरफ वो कंफर्टेबल हो, हर बॉलर के अगेंस्ट कंफर्टेबल हो। फॉर इंस्टेंस कोई बंदा किसी स्पिनर को स्पेसिफिक स्पिनर है उसके ऊपर अनकंफर्टेबल है, कोई ऐसा है जिसको कि मूविंग बॉल की प्रॉब्लम है, कोई ऐसे हैं जिनको फील्डिंग में प्रॉब्लम्स हैं, स्लाइडिंग की प्रॉब्लम नहीं आती या थ्रोइंग की प्रॉब्लम है। तो एरिया को प्लेयर के साथ बैठ के आइडेंटिफाई करते हैं कि वाकई इस स्किल में ज़रूरत है काम करने की। और फिर ऐसा नहीं है कि जो कोच है वो सीधा आगे कह देता कि आप ये करना शुरू कर दो। एक उसके साथ प्लेयर के साथ बैठ के एक प्लान बनता है, फिर उसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा आगे भाई, आप माशाल्लाह इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है उसके सबसे मजबूत सतून है। पिछले दिनों आपकी मुलाकात भी हुई जब माइक हेसन और कप्तान भी थे। एक गिला न्यूजीलैंड टूर के बाद नज़र आया था रिजवान की तरफ से कि अख्तियारात नहीं है, तो मौजूदा जो हमारे नए कप्तान चल रहे हैं वो अख्तियारात कितने हैं? और दूसरा ये, बतौर क्रिकेटर और अब अकेडमी चलाते हुए आपको कब तक लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेल रही होगी, कितने अरसे बाद? देखिए प्रोसेस है, प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। हम प्रोसेस को रोक देते हैं बीच में। जिस तरह से ये शुरू हुआ था, अब जो लोग उस वक्त थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमारे पास लाइन लगी होती थी प्लेयर्स की। तो क्यों था कि प्रोसेस आपका चलता रहता है। अगर आप आज 30 प्लेयर अंडर 15 के रेडी करते हैं तो उसमें आपको 3-4 साल बाद वो आपको अंडर 19 में नज़र आएंगे। जो अंडर 19 के हैं वो आपको पाकिस्तानी शाइन्स में नज़र आएंगे। और इसी तरह से अगर इस सिस्टम को चलने दें और ये चलता है तो ये कमिंग चैम्पियनशिप में उसका देख भी रहा था, जो नया स्केजुअल आया है पाकिस्तान के बहुत पॉजिटिव चांसेस नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं वो भी फील करता हूँ कि जो हमारी रिवर्स स्विंग हम दुनिया को रूल करते थे, अब दुनिया सीख के आगे निकल गई, हम उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं।
तो इस तरह कुछ ऐसी चीज़ें स्पेसिफिक होंगी जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि जो अब पाकिस्तान में क्रिकेट होगी रेड बॉल वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी जो पहले खेलते आए हैं, तो उसमें स्पिन रिवर्स स्विंग का बड़ा रोल होगा, तो हमें उसका एहसास है और आज से उसको एड्रेस करेंगे। और मुझे लगता है कि आगे जो टेस्ट चैम्पियनशिप है उसमें पाकिस्तान को आप बहुत अच्छी पोजीशन में देंगे। इख्तियारात वाली कप्तान बाख्तियार है। देखिए, कोई भी दुनिया का कप्तान हो या हमारा भी कप्तान हो, ये जब से रिजवान हमारे साथ मेरे और हमारी कभी एक चीज़ पे बहस भी नहीं हुई, क्योंकि आपने जो भी फैसले करने हैं वो कप्तान के साथ मिलके आप करते हैं। तो आई डोंट थिंक, मुझे तो एक भी कोई ऐसा इंसिडेंट याद नहीं कि जहाँ हम म्यूचुअली हम जो है ना एक पेज पे नहीं है। लास्ट क्वेश्चन भाई, एक मिनट ठहरना जरा, वो लास्ट क्वेश्चन आके भाई ये बताइएगा कि एक तो टाइम ड्यूरेशन कितना है कम से कम चाहिए होगा इस तमाम प्रोसेस से रिजल्ट्स लेने के लिए, और दूसरा साथ में ये बताइएगा हम बैट्समैनों को तो देखते हैं कि उनके अंदर मॉडर्न डे क्रिकेट की इंप्रूवमेंट लानी है, तो बॉलर्स के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट कैंप के अंदर कोई बेहतरी लाएगी कि यॉर्कर्स हमारे बॉलर्स के अंदर बहुत कम नज़र आते हैं, उनको थोड़ा और ज़्यादा करके उन बेहतरी की तरफ। देखिए, जैसे आपने नोट कर लिया कि एक चीज़ जो है वो आपने इसी से देखा होगा ना कि पहले आपके जो बॉलर्स थे वो बहुत अच्छे यॉर्कर्स और रिवर्स स्विंग करते थे, तो डेफिनेटली आपने नोट किया तो हमने भी नोट किया ये चीज़। एक प्लेयर को लेके वो कहाँ पे कंफर्टेबल है, किस जगह पे वो थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं है, उसको इम्प्रूवमेंट चाहिए, वही टारगेटेड चीज़ों के ऊपर काम होगा। और डेफिनेटली इस सिस्टम में जैसे आज से ये शुरू हुआ है, तो आई कैन सी इन 6 मंथ्स आपको रिज़ल्ट्स डेफिनेटली नज़र आएंगे, चाहे वो आपकी वुमेन क्रिकेट है, चाहे आपकी अंडर 19 क्रिकेट है और चाहे आपकी नेशनल टीम्स हैं।